अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, जिस तरह पहले हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह आज भी एक हिस्ट्री लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी क्या हिस्ट्री है? आज की हमारी ये हिस्ट्री है कि दुबई में अरबों डॉलर खर्च करने के बाद वो कौन सा ऐसा जजीरा था जिसमें कोई आबादी नहीं हुई और वो वीरान पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले ग्लोबल नरेटिव चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। तो दोस्तों, आइए आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का स्टार्ट लेता हूं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो शेयर करने का मतलब ये इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री आपके अपने प्यारों तक पहुंचाना होता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो आपने दुबई में मुख्तलिफ़ नाम सुने होंगे, मुख्तलिफ़ मशहूर होटल्स, इमारतों, जज़ीरों के नाम सुने होंगे, जिनमें बुर्ज खलीफ़ा जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हिस्ट्री बताएंगे जिसमें अरबों डॉलर्स की लागत से तैयार होने वाले जज़ीरे, जो 300 जज़ीरे बनाए गए, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि वो वीरान रहे? ऐसी क्या वजूहात थीं जिनकी वजह से उन्हें ख़रीदा जाने के बावजूद उनमें तमीर और तरक्की के काम नहीं करवाए गए, लेकिन उसे वहीं छोड़ दिया गया? और क्या वजूहात थीं जिनकी वजह से वो अरबों डॉलर में इन्वेस्ट करके बनाए जाने वाले वो जज़ीरे जो थे वो समंदर की नज़र हो गए? तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। वर्ल्ड आइलैंड के नाम से बनाए जाने वाले वो जो जज़ीरे थे, यानी वो एक बिज़नेस जो था जिसे दुबई की गवर्नमेंट ने दुबई में शुरू किया, जिसे समंदर की तेज़ तरीन लहरों को काट कर रोक कर उन्हें तमीर किया जाने लगा। अगर उस जज़ीरे की लागत की बात की जाए तो इसकी लागत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि इसमें 14 अरब डॉलर खर्च हुए। कहा जाता है कि इस जज़ीरे पर इतनी लागत आई कि इतनी लागत में 9 बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते थे। लेकिन इस जज़ीरे को बनाने का मकसद दुबई की गवर्नमेंट ज़मीन से फ़ायदा उठाने के बाद समंदरी पानी की लहरों या समंदर की जगह जो थी उस मुल्क में, उससे भी फ़ायदा उठाना चाहती थी। तो यही सोचते हुए इसी जो जज़ीरे की जो है बनाव शुरू किया गया, जिसमें लग्ज़री अपार्टमेंट जो थे वो बनाना मकसूद थे। यानी अपर क्लास, एलिट क्लास लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसे दुबई गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया। अगर इस जज़ीरे का थोड़ा सा तारफ़ करवाता चलूँ तो वर्ल्ड आइलैंड के नाम से इस जज़ीरे को दुबई गवर्नमेंट ने 2002 में बनाना शुरू किया। इस जज़ीरे में इस्तेमाल होने वाले जो पत्थर थे, अगर उनकी बात की जाए तो उन पत्थरों का वज़न जो था 5.5 लाख ट्रेन के जो इंजन होते हैं, ट्रेन तो हम सब देखते हैं, एक इंजन जो है आप उसी का अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना टन वज़नी होता है। तो इनमें वर्ल्ड आइलैंड में इस्तेमाल होने वाले जो पत्थर थे उनका वज़न 5.5 लाख ट्रेनों के इंजन के बराबर था। इस जज़ीरे में नंबर 2 पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ थी रेत। अगर उस रेत का अंदाज़ा लगाया जाए, यानी उसकी मिक़दार का अंदाज़ा लगाया जाए कि इस जज़ीरे में, यानी ये जो बिज़नेस था 300 जज़ीरे बनाने का एक मंसूबा था, उसमें कितनी रेत इस्तेमाल हुई। तो दोस्तों, मशीनों की मदद से वो रेत जो वहाँ फेंक कर पहले पानी के लेवल को कम किया गया और उसके ऊपर फिर वो जज़ीरे बनाए गए। वो रेत इतनी थी कि एक क्रिकेट स्टेडियम बॉटम से लेकर टॉप तक उस जो है उस रेत से पूरा भर सकता है। इतनी मिक़दार में रेत इस्तेमाल हुई। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 300 से ज़ायद जो है जज़ीरे बनाए गए, लेकिन बाद में उन्हें फ़िक्स करके उन्हें सिर्फ़ 300 जज़ीरों पर मुश्तमिल यह प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसने वर्ल्ड लेवल पर अपना एक लोहा मनवाया। क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा मशहूर होने की वजह
वो ये थी कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह बनाया गया कि ये अर्थ के नक्शे की तरह इसका नक्शा नज़र आना था। यानी इस प्रोजेक्ट को देखने में ये इसी तरह एक ग्लोब की मानद लगना था। तो दोस्तों, वर्ल्ड लेवल पर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ और बिज़नेस टाइकून में अपना लोहा मनवाने वाले इस जज़ीरे की लागत आपको बता दी गई। और अगर इसमें इसकी कीमत की बात करें, जिसमें जज़ीरे जो हैं मुख्तलिफ स्टेज के हिसाब से बनाए गए थे, छोटे जज़ीरे भी थे और बड़े जज़ीरे भी थे, जिनमें से सबसे छोटे जो जज़ीरे थे उनकी कीमत जो थी $15 मिलियन जो थी रखी गई, यानी $15 मिलियन में वो सेल किए गए। ये भी बहुत बड़ी कीमत बनती है, लेकिन जो इनमें बड़े जज़ायर थे, यानी जो सबसे बड़े थे, अगर उनकी बात की जाए रकबे के लिहाज से, जो बड़े जज़ायर थे उनकी कीमत की बात की जाए, तो दोस्तों ये आपके होश उड़ा देगा ये सुनकर कि वहाँ इतनी लग्जरी आसाइश होटल्स और ये वो इस तरह का नक्शा बनाया गया था कि जो बड़े जज़ीरे थे वो एक जज़ीरा $50 मिलियन में सेल हुआ। इसकी लागत, इसके लग्जरी होने और इसमें मौजूद आसाइशों का आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो आपको छोटे से छोटे जज़ीरे की कीमत जो थी $15 मिलियन और बड़े जज़ीरे की कीमत $50 मिलियन थी। तो दोस्तों, इसकी सबसे अहम बात यही थी कि इसका नज़र आना जो था वो अर्थ के नक्शे की तरह नज़र आना था। इसके ऊपर जो था, जो तमीरात थी उनके ऊपर से खड़े होकर पूरे समंदर का व्यू भी किया जा सकता था। दुबई की गवर्नमेंट को अपने बिज़नेस के इस प्लान के मुताबिक इस बिज़नेस में भरपूर कामयाबी मिली और 60% जो थे रकबा था वो भी सेल हो गया। मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन और बिज़नेस आइकन, मुख्तलिफ अपर क्लास लोगों ने इसमें भरपूर दिलचस्पी ली और इसके जल्द अज जल्द जो थे जज़ायर फ़रोख्त होने लगे। तो ये था इस बिज़नेस प्लान के बारे में थोड़ा सा तारफ़ कि ये किस तरह बनाया गया, इसमें किस तरह की आसाइशें थीं। इससे पहले भी जो थे वो जज़ायर बनाए गए, जिनमें पाम जुमेरा नामी जज़ीरा जो था वो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिसमें आज भी शाहरुख़ खान और मशहूर फ़ुटबॉलर डेविड बेकम, शिल्पा शेट्टी जैसे नामवर लोग और इनके अलावा और भी सेलिब्रिटीज़ जो आज भी वहाँ प्रॉपर्टी जो है वो हासिल करके उसमें अपनी तमीरात में लगे हुए हैं। लेकिन इस तरह कामयाब बिज़नेस करने के बावजूद सवाल ये उठता है कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के बाद आखिरकार क्या ऐसी वजह हुई कि इस बिज़नेस को फ़ेल होना पड़ा और इसमें जो सारी की सारी लागत थी वो ख़त्म हो गई, बेकार नज़र आई। और क्यों वहाँ जो है आबादी नहीं हुई, वहाँ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने के बावजूद, ख़रीदे जाने के बावजूद वहाँ क्यों तमीराती काम नहीं करवाए और क्यों ये खाली रहा। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो ये बताई जाती है कि इसका जो डिज़ाइन, जैसा कि पहले बताया गया कि जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया गया तो इसमें यह बताया गया था कि इसका नज़र आना, यानी इसका नक्शा जो है अर्थ मैप की तरह का होगा। इसी वजह से लोगों ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ली थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद जो नक्शा बना वो तो अर्थ मैप से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, जिसकी वजह से लोगों में इसकी दिलचस्पी कम हुई। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद फिनंशियल क्राइसिस ने पूरे दुबई को घेर लिया। सिर्फ वर्ल्ड आइलैंड ही नहीं, फिनंशियल क्राइसिस के बाद जो है पूरे दुबई के प्रॉपर्टी के रेट जो है बहुत कम हुए और इस हद तक कम हुए कि आसमान से ज़मीन पर आ गए, इस तरह कहना बेहतर होगा। जिस वजह से वहाँ ख़रीदी हुई प्रॉपर्टी पर भी लोगों ने काम नहीं। इसके बाद एक और बड़ी वजह जो सामने आई वो क्या थी? इसके बाद जो सबसे बड़ी वजह सामने आई, फिनंशियल क्राइसिस के बाद दुबई के बाकी बिज़नेस जो थे वो तो आम मामूल पर आ गए, लेकिन वर्ल्ड आइलैंड जो था वो ख़त्म क्यों हुआ? वो ख़त्म होने की एक और बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि समंदर का कटाव जो था, समंदर में जज़ीरे बनाने की वजह से समंदर का जो कटाव है वो दुबई की आबादी की तरफ दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिस वजह से काफ़ी अरसा
इन पर तमीर ना होने की वजह से, इनकी सतह की ऊंचाई ज़्यादा ना होने की वजह से ये समंदर बुर्द होने लगे। समंदर की सतह जो है बुलंद होने लगी और किनारे कटाव होने की वजह से काफ़ी इनमें से जो जजीरे थे वो समंदर की नज़र हो गए। और जब मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि इस तरह ये जजीरे दिन ब दिन समंदर बुर्द हो रहे हैं, तो इसने भी इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी उनमें कम कर दी। इसी वजह से वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो ये जजीरा या बिज़नेस प्लान कह लें, जिसे वर्ल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है, इस पर से लोगों की दिलचस्पी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। और इसी तरह अब ये बताया जाता है कि उसमें से 291 जजीरे जो थे वो समंदर में डूब गए। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। दुबई की गवर्नमेंट ने उन पर फिर भी काम जारी रखा और दुबई की गवर्नमेंट जो है हार मानने वाली नहीं। उन्होंने शेखों ने फिर भी इस पर काम जारी रखा और इनमें से 9 जज़ायर जो थे उन्हें कंप्लीट कर लिया, जिनमें कुछ ना कुछ आबादी भी मौजूद है। लेकिन मुकम्मल प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जजीरा एक वीरान जजीरे की शक्ल में पड़ा हुआ है। यानी 9 जजीरे जो हैं वो आबाद हो गए, लेकिन 291 जो जजीरे इस प्रोजेक्ट के थे वो मुकम्मल तौर पर वीरान हैं और आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नज़र हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक हिस्ट्री कि अरबों डॉलर खर्च होने के बावजूद भी दुबई की गवर्नमेंट को इस बिज़नेस में क्यों फेल होना पड़ा और ये क्यों आज तक उसी तरह खाली का खाली पड़ा हुआ है। हालांकि ये सोचते हैं लोग कि पहले भी कामयाब जजीरे, जिस तरह पहले बताया गया कि इसी जजीरे के पास ही पाम जुमेराह नामी एक जजीरा है जो मुकम्मल तौर पर जो है वो अपनी मुकम्मल तज़ीन और आइश के साथ चल रहा है, लेकिन ये क्यों नाकाम हो गया। तो दोस्तों, इसकी नाकामी की वजह फ़िनांशियल क्राइसिस के बाद काफ़ी देर इस पर तमीराती काम ना होना थे। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री जो हम आप लोगों तक लेकर आए हैं। इसी तरह मज़ीद हिस्ट्रीज़ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। ग्लोबल नेटिव चैनल से जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, ज़रूर मिलेंगे। वस्सलाम।